जायसवाल साहब, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हम भी पढ़े लिखे, रोजी रोटी कमाई में लगी गए थे भगवान कृपा से। एक बार ऐसे घटना घटी कि डेंगू हुआ और प्लेटलेट 15,000 चली गई। 1,80,000, फिर 80,000, फिर 40,000, फिर 36,000, करते करते 15,000 चली गई। डॉक्टर हमसे यही कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। 5,000 और नीचे आई कि आप नाक कान मुंह से खून फेंक देंगे, बचेंगे नहीं। अपना पर्चा लेके हम ही दौड़े थे। हमारे साथ पूज्य पिताजी थे। मेरा एक मित्र कानपुर में था, उसने बुलाया कि जो है चले आइए, यहाँ हमारे पास व्यवस्था है। रास्ते भर वो हमसे पूछता रहा कि सामने कोई चीज लिखी हो, जरा पढ़ के देखो, पढ़ सकते हो कि नहीं। हम पूछते थे क्यों, तो कहता था कि अगर एकदम अंतिम समय आ गया होगा तो दिखना बंद कर देगा। मैं उस समय ननिहाल में था, प्रतापगढ़ में। वहां से पहले इलाहाबाद आना हुआ। इलाहाबाद आकर के सोचा, उसको फोन किया कि अब दोबारा आ सकते हैं, अब आगे बढ़ें कि यहीं कहीं भर्ती हो जाएं। उसने कहा जरा 4 कदम चल कर देखो, अगर चल ले रहे हो तो इसका मतलब चले आओगे, और सामने कोई बोर्ड हो दुकान का तो पढ़ के बताओ कि पढ़ लोगे कि नहीं। जब पढ़ लिए तो कहे रिस्क ले सकते हो, आ सकते हो कानपुर। डॉक्टरों को भी ताजुब था कि कैसे वो पर्चा लेके हम ही दौड़ रहे थे दिखाने के लिए। 15,000 प्लेटलेट पे चलना मुश्किल होता है। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार मैंने साक्षात मौत देखी थी। उस समय ये लग रहा था कि अब किसी भी समय जीवन खत्म हो सकता है। जो इष्ट मित्र फोन कर रहे थे उस समय, मैं सबसे यही कह रहा था, कोई बहुत जरूरी बात हो तो करो, नहीं तो ये आखिरी समय है। गाड़ी घोड़ा ईश्वर ने कुछ नहीं दिया था। इलाहाबाद से ट्रेन पकड़े थे, कानपुर पहुंचे थे। कोई कहानी नहीं, अपने जीवन की घटना है। कानपुर पहुंचे थे, ऊपर की बर्थ पे लेट गए थे, पिताजी किनारे बैठे थे। सारी रास्ता पिताजी सुंदर कांड का पाठ करते हुए आए, सारी रास्ता। और मैं पूरी रास्ता राम 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 जपता रहा, क्योंकि तब आध्यात्म के क्षेत्र में मैं था भी नहीं। मैं यही कान में सुना था कि अंत समय अगर राम राम कहे के इंसान चला जाए तो शायद उसका कुछ भला हो जाता है। जितने देर तक मुझे होश रहा होगा उतने देर तक राम 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 कहते हुए, और उस समय बहुत कुछ याद आ रहा था कि अगर जीवन यहीं तक था तो फिर इतना खटर पटर करने की क्या जरूरत थी, सुकून से जी लेते। बहुत कुछ याद आ रहा था, जिससे अच्छे व्यवहार भी किए होंगे वह भी याद आया, जिससे कभी राजी नाराजगी हुई थी सब याद आ रहा था। जीवन का आखिरी पल महसूस किया था मैंने। अब तो बताने में बड़ा मजाक सा लगता है, लेकिन उस समय ये लग नहीं रहा था कि पहुंच पाएंगे। ये सब घूम जा रहा था कि अगर रास्ते में ही डेथ हुई तो ट्रेन किस स्टेशन पर रुकेगी। बार बार पिताजी को देखकर यही सोचता था कि आखिर एक बाप के दिल पर क्या बीतेगी जब वो बेटे की लाश खुद ही लेके जाएगा घर। कानपुर पहुंचने के बाद जो मित्र था उसने एम्बुलेंस स्टेशन तक भेजी। कानपुर पहुंचा, कुछ जान में जान आई, लगा कि हाँ बच सकते हैं जीवन में। अब पहुंचाया, उसने फिर से जांच की तो प्लेटलेट 12,000 पहुंची थी। उस समय लगा कि हो सकता है ऐसा ना हो पहुंचा के जीवन खत्म हो जाए। एक कोई इंजेक्शन लगाया था उसने, मुझे याद नहीं। उसके बाद मैं सो गया था। सुबह के 5 बजे मैं उसके पास पहुंचा था। बेचारा मित्र सारी रात सोया नहीं था। मुझे यही लगता था कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, लेकिन बेचारा कितना पूरी रात जग रहा है। लगातार पिताजी से फोन कर पूछता रहा कहां पहुंचे कहां पहुंचे। सुबह 6 बजे उसने कोई इंजेक्शन दिया था। मैं सोया था, दोपहर के 2 बजे उठा था। जो दोपहर के 2 बजे उठा था तो व्यास जी प्लेटलेट 85,000 पहुंच गई थी। तब ये लगा कि नया जीवन मिला है।
उसी समय संकल्प लिया कि जीवन में जितना कुछ करते रहे सब मैंने मान लिया था कि उसी दिन तक था जो था। अब अगर राम राम जपने से ईश्वर ने नया जन्म दिया है तो आगे का जो जीवन है वो इन्हीं की सेवा में लगाया जाए। अच्छा सुनाऊं बुरा सुनाऊं इसका मुझे कोई भान नहीं है, बस यही है कि इनकी सेवा में जीवन बीते। मैं अपनी उम्र उसी दिन से जोड़ लिया कि एक पारी जी चुके, अब ये नया जीवन है उन्होंने दिया है, उनके लिए काम होना है बस, बाकी कोई मोह नहीं।